जनता ने बता दिया कि बड़े बड़े लोगों ने दबा कर रखा और ऐसा ही पहाड़ बना लिया है नोटों का। आप सवालों के जवाब जरा दे दे दर्शकों को। 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा नहीं, ये बहुत से लोगों के मन में कौतूहल होगा, सवाल कौन रहा होगा, क्योंकि 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे तभी वो लंबी लाइनें याद है सभी को। ऐसे में 2000 का नोट बंद हो रहा है, लीगल टेंडर रहेगा? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि बहुत समय मिलने वाला है आपको ये एक्सचेंज करने के लिए। दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा, 2000 का नोट बैंक से अब जारी नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। छपाई 2019 में बंद हो गई थी और अब जारी नहीं होगा, इसे वापस लेने का फैसला ले लिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तीसरा सवाल, बाजार में 2000 का नोट क्या वैध रहेगा? अगर आपको लगता है कि आपने कुछ पैसे, जो गृहिणियां हैं बहुत से पैसे बचा कर रखती हैं, अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल करती हैं, उनका ये सवाल, और इस सवाल का जवाब बिल्कुल वापस भी होगा, वैध भी रहेगा। आरबीआई 2000 का नोट क्या वापस लेने वाला है? ये सवाल भी मन में आ रहा होगा आपके। बिल्कुल वापस लेगा, आपके लिए बाकायदा व्यवस्था करने वाला है आरबीआई, अलग अलग काउंटर्स बनेंगे इसके लिए और आप आसानी से 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक वापस कर सकते हैं। आप 2000 के नए नोट छपेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छपेंगे, इसकी जरूरत नहीं बता रहा है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का कहना है कि सर्कुलेशन भी कम था और जरूरत भी मार्केट में नहीं है, जो एनालिसिस किया गया है। और जो सवाल आपके मन में होगा, 30 सितंबर तक क्या वैध रहेंगे 2000 के नोट? जी हाँ, आपको पूरा समय मिलने वाला है, करीब 1.5 महीने हैं अभी लगभग, तो आपको इतना समय मिलने वाला है और ये नोट आपके लिए तब तक एक्सचेंजेबल रहने वाले। और हमारे साथ आकाश जिंदल साहब जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश जी, बहुत सारे सवाल अंदर की खबर के जो दर्शक जुड़े हैं उनके मन में कौंध रहे हैं कि ये फैसला क्यों लिया गया? क्या 2000 का नोट सर्कुलेशन में नहीं था या ब्लैक मनी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था? 2019 से बंद क्यों किया गया इसे? इन सवालों का जवाब जरा आसान भाषा में दर्शकों को दे दीजिए। बहुत बढ़िया। सबसे पहले दर्शकों को समझा दूं, पैनिक करने की, घबराहट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी तरीके से डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी से कंपेयर ना करें। ये ना ही डीमोनेटाइजेशन है, ना ही नोटबंदी है। 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा, तो डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी अलग चीज थी, क्योंकि 2000 के नोट कम प्रचलन में है, 2000 के नोट ज्यादा यूज नहीं किए जाते, इसलिए उनका इश्यूएंस बंद किया जा रहा है। और किसी के पास अगर 2000 के नोट है, उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बैंक में जाके इन नोटों को जमा कर सकता है। तो इसलिए पहले तो किसी भी तरह का पैनिक ना करें, किसी भी तरह की कोई घबराहट ना करें, आराम से देखें। अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं, 18,000 रुपए के, 16,000 रुपए के, या घर में 4 लोग हैं, मान लीजिए 70,000, 72,000 है, तो 18,000 हर व्यक्ति जाके बैंक में जमा कर सकता है। 30 सितंबर तक का टाइम है, एक सफिशिएंट टाइम दिया गया है, और आपके नोट की वैधता किसी तरीके से भी खत्म नहीं हुई है। सरकार या आरबीआई आपके नोट की पूरी इज्जत कर रहा है, आपके पैसे की पूरी इज्जत कर रहा है, तो इसलिए वो डीमोनेटाइजेशन एक डिफरेंट प्रोसेस था। बिल्कुल, ये भ्रम सबसे पहले आकाश जिंदल जी आपने दूर कर दिया कि डीमोनेटाइजेशन से, नोटबंदी से इसे कंपेयर ना करें। ये फैसला बहुत बड़ा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ और सवाल है दर्शकों के जो आपके जरिए मैं उन्हें बताने समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन